दोस्तों, अगर आपको भी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन का जबरदस्त घमासान पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 400 लाइक का है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। दोस्तों, पर्थ के मैदान पर तीसरे दिन यशस्वी के शतक के आगे नतमस्तक हुआ। माइटी ऑस्ट्रेलिया तो उनके साथ मिल भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया। ऐसा कोहराम पहले सेशन में ही कंगारुओं को घुटनों पर लाकर तो दिया। उनका गुरूर लिखा है नया इतिहास तो आखिर कैसे। 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया ने गर्दन मरोड़ कर पहला टेस्ट मैच जीतने की पूरी तैयारी कर ली है। कैसे? यशस्वी ने अपनी तूफानी बैटिंग से रुला दिया ऑस्ट्रेलिया को। खून के आंसू कितने रनों की विशाल का लीड टीम इंडिया ने बना ली। सब कुछ ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि राहुल, यशस्वी और विराट में कौन सबसे शानदार टेस्ट बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पर्थ के मैदान में 3 दिनों के खेल में ही टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया की हालत खराब करके रख दी है। जहां पहले दिन टीम इंडिया 150 पर ऑल आउट हुई तो जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के 7 बल्लेबाजों को केवल 67 के स्कोर पर घुटनों पर ला दिया। तो दूसरे दिन की सुबह आते ही बाकी के 3 विकेट भी भारतीय गेंदबाजों ने चटका कर पूरी की। पूरी ऑस्ट्रेलिया को केवल 104 रनों पर समेट दिया और पहली पारी खत्म होने तक 4 रनों की लीड भी बना ली थी। ऐसे में दूसरे दिन लंच के बाद टीम इंडिया इस लीड को और भी विशाल करने के मजबूत इरादों से केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की घातक जोड़ी उतर चुकी थी और आते ही इन दोनों गेंद खिलाड़ियों ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। शुरू में विकेट चटकाने के प्लान पर इन दोनों ने पूरी तरीके से पानी फेर दिया था। जहां पहले 10 ओवर में टीम इंडिया ने 37 रन बना लिए थे तो उसके बाद भी इन दोनों का तूफान कहां थमने वाला था। उन्होंने तो अपने बल्लेबाजों से ऐसा धमाल मचाया कि 15 ओवर में ही 52 रनों की एक शानदार ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम दे डाला था। यह दोनों अपने बल्ले से आग उगल रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के तो पसीने ही छूट चुके थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों के तूफान को रोका जाए। देखते ही देखते 38वां ओवर लेकर आए नेथन लियोन की पहली गेंद पर सिंगल लेकर यशस्वी जायसवाल ने अपनी शानदार 55 खूबसूरत चौके की बदौलत पूरी कर ली। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच इसी ओवर में शानदार 100 रनों की शतकीय ओपनिंग पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया था। तो दोस्तों, उनसे कंधे से कंधा मिलाते हुए केएल राहुल ने भी अपनी दमदार 50 पूरी की। इन दोनों खिलाड़ियों ने क्या 5 ओवर में टीम इंडिया को 151 रनों तक पहुंचा दिया, जहां भारत की लीड 197 की हो गई थी। तो पहले दिन का खेल खत्म होने तक उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी। उन्हें विकेटों के लिए तरसा दिया। 57 ओवर में 172 रनों की दमदार ओपनिंग पार्टनरशिप बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को 218 रनों की लीड दूसरे दिन के खेल खत्म होने तक भी दिलवा दी। जहां यशस्वी ने 90 रन ठोक डाले तो राहुल ने 62 का योगदान दिया। जहां अब इन दोनों बल्लेबाजों के पास बारी अपना शतक पूरा कर इतिहास लिखने का सुनहरा मौका था। ऐसे में दोस्तों, जब तीसरे दिन सूरज की पहली किरण के साथ यह मुकाबला शुरू हुआ तब यशस्वी और राहुल अपनी अपनी सेंचुरी पूरी करने के इरादे से मैदान में उतरे थे और आते ही इन दोनों ने सीधा गेंदबाजों पर हमला बोल दिया। जहां पहले ओवर में तो जोश हेजलवुड को इन दोनों ने थोड़ा सम्मान दिया। दिन की पहली ही गेंद पर यशस्वी ने सिंगल लेकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया तो अगला ही ओवर लेकर आए मिचेल स्टार्क का स्वागत केएल राहुल ने कवर के क्षेत्र में गोली की तरह करारा चौका लगाकर किया और अपने खतरनाक इरादों से ऑस्ट्रेलिया से रूबरू करवा दिया था कि आज दोबारा वो ऑस्ट्रेलिया गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाने के लिए मैदान में उतरे हैं। तो चौथी गेंद पर यशस्वी ने इस बार मिड विकेट के बीच चौका लगाया और इस दिग्गज गेंदबाज के पसीने छुड़ा दिए। 60 ओवर में टीम इंडिया 189 रनों तक पहुंच चुकी थी। उनके बीच की पार्टनरशिप लंबी और लंबी होती जा रही थी। ऑस्ट्रेलिया के खेमे में हड़कंप मचा हुआ था। ऑस्ट्रेलिया फैंस की आंखों में आंसू थे।
ऑस्ट्रेलिया टीम को नहीं आ रहा था कि कैसे इन दोनों बल्लेबाजों को रोका जाए, क्योंकि टीम इंडिया बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में आ चुकी थी और फिर वह मूवमेंट भी जल्दी आया जिसका सबको बेसब्र से इंतजार था। जहां गेंद लेकर आए हैजलवुड की बाउंसर पर तूफानी झड़कर यशस्वी जायसवाल ने शान से ऑस्ट्रेलिया की धरती पर अपना पहला तूफानी शतक केवल 205 गेंद में पूरा किया। इस दरमियान उनके बल्ले से 8 चौके और 3 खतरनाक भी देखने को मिले, जहां उनकी इस उपलब्धि पर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर उनके सम्मान में तालियां बजा रहा था। आखिर हो भी क्यों ना, यशस्वी ने 22 साल की उम्र में ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़कर यह करिश्मा कर दिखाया जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। उसके बाद भी यह कहां रुकने वाले थे। केवल 67 ओवर में इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 201 रनों तक पहुंचाया और 200 रनों की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग पार्टनरशिप को अंजाम देकर ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की हालत बिगाड़ कर रख दी थी। लेकिन दोस्तों, तभी ओवर के अंतिम गेंद पर मिचेल स्टार्क ने केएल राहुल को अपने जाल में फंसा लिया। जी हां, स्टार्क की गेंद राहुल के बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में गई और टीम इंडिया की यह महान ओपनिंग पार्टनरशिप का आखिरकार अंत हो चुका था, जहां राहुल 5 बेहतरीन चौकों की बदौलत 77 रनों की एक खूबसूरत पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। अब जाकर ऑस्ट्रेलिया ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद मैदान में देवदत्त आए थे, पर यशस्वी को रोक पाना अभी भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हो पा रही थी। 65वें ओवर में एक बार फिर मिचेल स्टार्क की पहली गेंद पर यशस्वी ने दंदना चौके के लिए मार्कर रॉकेट की रफ्तार से टीम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। मैच में अभी भी टीम इंडिया बहुत आगे थी। 67 ओवर में टीम इंडिया ने 216 रन बना ली थी। दोस्तों, इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए भी 74 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी, लेकिन 275 रन के स्कोर पर हैजलवुड ने पैटिकल को आउट कर दिया था और वो 25 रन बनाकर आउट हुए थे। इसके बाद जायसवाल का साथ देने के लिए विराट कोहली उतरे थे और दोस्तों, एक तरफ जायसवाल काफी शानदार बैटिंग कर रहे थे और इसके बाद उन्होंने अपना एक 150 रन भी पूरा कर डाला था। और दोस्तों, 150 रन पूरा करने के बाद वो और भी आक्रामक दिख रहे थे। लेकिन इसके बाद जब मिचेल मार्श की गेंद पर जायसवाल ने कट शॉट खेला तो वो शॉट सीधा स्टीव स्मिथ के हाथ में चला गया। और दोस्तों, जायसवाल 161 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए थे। उन्होंने लगभग 300 गेंदें खेली थीं और उन्होंने 15 चौके मारे थे और दोस्तों, उनकी पारी काफी शानदार थी। जाते जाते विराट कोहली ने भी उनके लिए तालियां बजाई, लेकिन इसके बाद बैटिंग करने पंत उतरे और दोस्तों, पंत शुरुआत से ही आक्रामक दिख रहे थे और इसी आक्रामक बल्लेबाजी करने के चक्कर में वो केवल 1 रन बनाकर नेथन लियोन की गेंद पर स्टंपिंग आउट हो बैठे। इसके बाद दोस्तों, ध्रुव जरेल भी अगले ही ओवर में केवल 1 रन बनाकर कप्तान पेट कमिंग्स की गेंद का शिकार बने। और दोस्तों, भारत के बैक टू बैक काफी विकेट गिर गए थे और 321 रन के स्कोर पर भारत के 5 विकेट गिर चुके थे। इसके बाद विराट कोहली का साथ देने के लिए वॉशिंगटन सुंदर उतरे और दोस्तों, इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने एक बार फिर से भारत की तरफ से काफी शानदार पार्टनरशिप करी और दोस्तों, इन दोनों बल्लेबाजों ने एक शानदार पार्टनरशिप करके एक बार फिर से भारत को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। इसी बीच विराट कोहली ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर डाला था और दोस्तों, भारत की बढ़त भी अब 450 के करीब पहुंच चुकी थी। और इसके बाद वॉशिंगटन सुंदर और विराट कोहली के बीच छठे विकेट के लिए 79 रनों की शानदार पार्टनरशिप हो गई थी और भारत का स्कोर भी 400 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन इसके बाद 410 रन के स्कोर पर नेथन लियोन ने वॉशिंगटन सुंदर को क्लीन बोल्ड मार दिया और वॉशिंगटन 29 रन बनाकर आउट हुए थे। जान के आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने नीतीश रेड्डी उतरे और दोस्तों, नीतीश रेड्डी ने इस मैच में पूरी तरह तूफान मचा दिया, क्योंकि दोस्तों, वो इस मैच में एक के बाद एक चौके मार रहे थे और भारत का स्कोर एकदम तेज तर्रार भागने लग गया था और धीरे धीरे विराट कोहली भी अपने शतक के काफी नजदीक पहुंच गए थे। और इसके बाद विराट कोहली ने भी काफी आक्रामक बल्लेबाजी करना चालू कर दिया था और इसके बाद विराट कोहली ने 155 ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर डाला
और दोस्तों, विराट कोहली ने 143 गेंदों का सामना करने के बाद अपना शतक पूरा किया था। और विराट कोहली का शतक पूरा होते ही भारत की टीम ने अपनी दूसरी पारी को डिक्लेयर कर दिया 487 रन के स्कोर पर। और दोस्तों, भारत की टीम ने अपने दूसरी इनिंग में 487 रन बनाए थे 6 विकेट के नुकसान पर। जहां विराट कोहली 100 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे, उनकी इस पारी में 8 चौके तो 2 शामिल थे। तो नीतीश रेड्डी ने केवल 27 गेंदों में 2-3 चौकों की मदद से 38 रनों की शानदार पारी खेली थी। और इस मैच में दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से गेंदबाजी में नेथन लन के 2 विकेट हाथ लगी थी और बाकी सभी गेंदबाजों ने 1-1 विकेट लिया था। और दोस्तों, अब ऑस्ट्रेलिया की टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 534 रन बनाने थे। और दोस्तों, जब इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम टारगेट का पीछा करने उतरी थी, तो फिर पहले ओवर में ही जसप्रीत बुमराह ने नेथन मैक्सवेनी को आउट कर दिया था और वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। और दोस्तों, इसके बाद उस्मान ख्वाजा का साथ देने के लिए कप्तान पैट कमिंग्स उतरे थे। और दोस्तों, इसके बाद पहले दिन और दोस्तों इसके बाद तीसरे दिन का खेल खत्म होने में 1-2 ओवरों का खेल रह गया था। और दोस्तों, अभी भी ऑस्ट्रेलिया की टीम को 500 रनों से ज्यादा रन चाहिए यह मुकाबला जीतने के लिए, और उनका 1 विकेट भी गिर चुका है। ऐसे में दोस्तों, क्या 2 दिनों के अंदर भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑन एल आउट कर पाएगी कि नहीं? आप अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं।